जिनके कारण कि वो चलना फिरना बंद हो गए। हम उनको बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेकर गए तो डॉक्टरों को बीमारी समझ ना आई। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से थी, तो ब्राह्मण फैमिली में हम बहुत सारी धार्मिकता की बातें करते थे, हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे अपने बिलीव्स में, हम बहुत ही ज्यादा, जिसे हम कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत थे, जिन चीजों की हम पूजा करते थे। तो जब हम डॉक्टर्स के पास गए, उनको बीमारी समझ नहीं आई, तो फाइनली हमें किसी ने कहा कि आप पीजीआई में लेकर जाएं। जैसे हम जानते हैं कि काफी बड़ा हॉस्पिटल है। जब हम वहां पर अपने भाई को लाए तो क्या हुआ, वहां पर डॉक्टर ने हमें भाई का चेकअप करने के बाद साफ कह दिया कि आप इस बच्चे को लेकर अगर कहीं जाएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। उन्होंने एक पेपर पर लिखकर मेरी मम्मी को दे दिया कि ये बेटा कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता, और जिस तरह से इसकी एज बढ़ेगी, इसकी जो प्रॉब्लम है, इसकी सिचुएशन खराब होती जाएगी, इसका शरीर सुंगड़ना शुरू हो जाएगा, इसके हाथ पैर मुड़ जाएंगे, और यहाँ तक कि इसकी जिंदगी भी ज्यादा देर तक नहीं है। उन्होंने सिग्नेचर कर दी और कहा कि अगर प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अगर ये बच्चा कहीं से ठीक हो जाएगा तो मैं अपनी जॉब तक रिजाइन कर दूंगा। मेरी मम्मी को जब उन्होंने वो पेपर दिया, मेरी मम्मी पूरी तरह से टूट गए, डिस्करेज हो गए, क्योंकि वो हमारे मम्मी पापा का पहला बेटा था। यहाँ पर बहुत सारी माएं हैं, उनको पता होगा कि उस समय उस माँ के ऊपर क्या बीती, जो 4 साल के अपने बेटे को लेकर गई। उन्हें ये नहीं पता था कि कितना दुख ये बच्चा भोगेगा। जब वापिस आए तो पापा के साथ बात शेयर की। पापा ने कहा डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम, कोई चिंता मत करो, हम जिनकी इतनी आराधना करते हैं, हम जिनकी इतनी पूजा करते हैं, हमारी जो प्रार्थना का उत्तर हमें वो देंगे। हम अब जहां जिनको मांगते थे, हम उनके पास अपने भाई को लेकर गए। उन्होंने हमें कहा आप ये डोनेट करो, आप वो करो। हमने सब कुछ किया क्योंकि हम इन बातों पर यकीन करते थे। उन्होंने कहा आपने शायद कुछ गुनाह किए हैं, उसके लिए आप इतना डोनेशन चढ़ाओ। हमने सब कुछ किया। जिस घर में हम रहते थे, उन्होंने ये तक कह दिया कि आप इस घर को बेच दो और जितना पैसा मिलेगा उसमें से आपने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखना, बल्कि सारा आपको डोनेशन में देना है, आपको दान कर देना है। हमने वो सब किया, लेकिन मेरे भाई को रत्ती भी चंगियाई नहीं मिली, थोड़ा सा भी उसके शरीर को फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक इस तरह उनकी सिचुएशन करते करते उस 4 साल के बच्चे की उम्र 18 साल हो गई। 18 साल तक उनके शरीर का जो रोग था वो बढ़ता गया, उनके मुंह से पस निकलना शुरू हो गया। लोग हमारा मजाक बनाने लगे। लोग हमें ये नहीं कहते थे कि ये ब्राह्मण परिवार, लोग कहते थे वो उस घर में लंगड़ा रहता है, ये लंगड़े की बहनें हैं। लोगों ने पता पूछना तो लोगों ने हमारा इस तरह से मजाक बनाना। मैं ये यकीन करती हूँ इन सभी सिचुएशंस में यीशु मसीह हमें देख रहे थे। वो देख रहे थे कि सच में ये परिवार किस मुश्किल से होकर गुजर रहा है। इस तरह करते करते मेरे भाई की उम्र 18 साल की हो गई। उनका दुख हमसे देखा नहीं जाता था। एक मेरी मम्मी एक जगह को बहुत मानते थे, तो उन्होंने बोला था इस जगह पर आप अपने बच्चे को लाएं तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम अपने भाई को उठाकर वहां से वहां लेकर गए। मीटिंग सभा चल रही थी, तो वहां पर जब भाई को लेकर गए तो जिनको हम मानते थे उन्होंने कहा कि इस बच्चे की आप सेवा करो, अब इसकी उम्र ऊपर से नहीं है। उस समय हमारा दिल टूट गया कि जिस परमेश्वर को, जिसको हमने इतना माना, अपना सब कुछ तक दे दिया, आज उनके पास आंसर नहीं है। वो मैं ये कह रहे हैं कि आप इसे ले जाओ और इसकी सेवा करो। 23 साल की उम्र मेरे भाई की थी जब उन्हें इस तरह की हालत में घर लाए, और वो टाइम था 2004 में जब 23 साल का जवान भाई हमने खो दिया। हमारा भाई 23 साल की उम्र में हमें छोड़कर चला गया। वो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा एक दुख का ऐसा लम्हा था जो अगर हम आज भी याद करते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है, क्योंकि एक माँ और एक बाप और एक बहनें जिन्होंने 23 साल तक अपने भाई को संभाला, वो हमारी गोद में ही अपनी जान, अपने प्राण छोड़कर हमें चला गया। इसके बाद भी शैतान को तसल्ली ना मिली, उसने दूसरा अटैक हमारे परिवार में किया। उसने ये सोचा कि इस ब्राह्मण परिवार को, इस फैमिली को मैंने खत्म कर देना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान का काम है वो नाश करता है और वो खत्म करता है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि शैतान भूल गया कि यीशु मसीह का हाथ भी छोटा नहीं है। जब उसका हाथ बढ़ता है तो यीशु मसीह मौत को भी जीवन में बदल देता है। उसने हमारे साथ ऐसा किया। हम मौत तक जा चुके थे, लेकिन प्रभु ने हमें जिंदगी दे दी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, उसने हमारी सिचुएशंस का फायदा उठाया और वो हमारे घर में
स्वीट्स लेकर आई और उसमें उसने काला जादू किया हुआ था। शैतान ने उसको इस्तेमाल किया। मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन ने स्वीट्स को खा लिया और मेरे पापा आधी आधी रात को उठकर पहरे देते थे। कभी उन्होंने अपने आप को फांसी लगा लेना, हमने सोए होना, उन्होंने हमारे ऊपर पेट्रोल फेंक देना। अभी 1 महीना नहीं हुआ था हमारा भाई हमें छोड़कर गए और दूसरा ये सिचुएशन हमारे ऊपर आ गए। मेरे पापा ने आधी रात को सड़कों पर निकल जाना और जब हमने अपने पापा के पीछे जाना, उन्होंने हमें जोर जोर से अनाउंस करना कि जिस तरह से मैं आपके बड़े भाई को ले गया हूं, मैं आपके परिवार के एक एक जन को मारूंगा। शैतान इस तरह से अनाउंस करता था। हमने बहुत रोना, हमने अपने पापा को पकड़ना तो हमें उन्होंने टांगों से मारना। और उस समय मैं बहुत छोटी थी, मैं इतनी छोटी थी कि मैं शायद उस दुख को लेने के योग्य भी नहीं थी, लेकिन क्या करती, मुझे अपनी माँ का सहारा भी बनना था और मुझे अपने पापा और अपनी बहन का भी। मेरी बहन की सिचुएशन ऐसी थी कि वो आधी रात को उठकर हमें बोलती थी कि मैंने पानी पीना है, मेरे रसोई में जाना है। रसोई में जाने के बहाने वहां से चाकू उठा के अपने हाथों को काट लेती थी और हमें दिखाती थी, देखो मैं किस तरह से तुम्हारे घर को नाश कर रही हूँ। एक दिन आया, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये भी ऐड करना चाहूंगी कि बताने के लिए कि सच में प्रभु ने किस तरह से हमारे परिवार को बचाया। इन दुष्ट आत्माओं ने मेरे पापा की पैर पर एक जख्म कर दिया। जब भी मेरे पापा को उस पैर पर खुजली होती थी तो मेरे पापा हमेशा चाकू उठाते थे। उस खुजली के साथ जब वो खुजली करते थे तो उनका जो मांस भी उतरता था, उसमें पस भरना शुरू हो गया। जब डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर ने मेडिसिन दी और उन्होंने कहा कि हम तो मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इनकी टांग में पस भर चुका है, हम यही कहेंगे कि इनकी टांग काटनी पड़ेगी ताकि ये स्प्रेड ना हो जाए, पूरी टांग में फैल ना जाए। हम पूरी तरह से टूट गए। पापा की हालत ठीक नहीं है, पूरा दिन उनके ऊपर पहरा रहता था, घर बार छूट गया, भाई चला गया, मैं और मेरी मम्मी इस सिचुएशन में थे। तब मेरी मम्मी ने एक फैसला लिया। मेरी मम्मी ने डिसीजन लिया और मुझे भेजा कि जाकर तुम जहर की गोलियां, जो फिनाइल की गोलियां होती हैं, मैं खुद जाकर अपने घर में लाई और हमने सब कुछ तैयार कर लिया कि आज रात के खाने में हमने फिनाइल की गोलियां मिलाकर खा जानी है। हमसे नहीं देखा जा रहा था दुख। बहन को हमने चेन्स में बांधा हुआ था क्योंकि लोग बोलते थे अगर आप इसको नहीं बांधोगे तो हम आपकी कंप्लेंट कर देंगे, इसको पागल खाने छोड़ के आओ। हमारा घर 24 आवर्स बंद रहता था। हम अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो गए। एक दिन आई, एक रात आई जब हमने ये फैसला ले लिया कि बस आज हमने मर जाना है। पूरा रात का टाइम था 7:30 बजे का और हम ये डिसीजन ले चुके थे। हम एक कोने में रो रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है, कि परमेश्वर ने हमें इसलिए इस दुनिया में भेजा है कि हम इतने दुख उठाएं। पहले हमने अपना भाई खो दिया और अभी मेरे पापा और मेरी बहन, और क्या हम इतने बुरे इंसान है कि हम पर इतना दुख आएगा। मेरी मम्मी भी रोने लगी, हम सभी रोने लगे। लेकिन उसी समय मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारा दुख इतना बढ़ गया तब प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आए। हालेलुया। जब हमने ये डिसीजन ले लिया उसी समय हमारे दरवाजे पर एक नॉक हुई। उसी समय हमारे दरवाजे पर किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब मैं दरवाजा खोलने के लिए गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पर मेरे पापा का एक पुराना दोस्त जो काफी सालों से प्रभु की सेवा में था, वो अपने साथ एक परमेश्वर के दास को हमारे घर लेकर आया। जब वो हमारे घर के बाहर खड़े थे, मैं दरवाजा खोलने गई, उन्होंने कहा हम आपके घर में प्रार्थना करने चाहते हैं। हम टूटे हुए थे, हमारा विश्वास टूट चुका था। हमने कहा अब हमें कोई प्रार्थना नहीं चाहिए, हमें बहुत ठोकर लग चुकी है। तब उन्होंने परमेश्वर के वचन को उठाकर कहा, उन्होंने कहा ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो आज आपके घर में कार्य करेगा, आपके घर से हर एक बीमारी को बाहर निकालेगा, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को तोड़ेगा, क्योंकि प्रभु के वचन में सामर्थ है, क्योंकि प्रभु के वचन में शक्ति है और शैतान की कोई भी शक्ति परमेश्वर के वचन के सामने खड़ी नहीं रह सकती। बाइबल में लिखा है कि विश्वास आता है परमेश्वर के वचन को सुनने से। जब परमेश्वर का वचन बोला जा रहा था, हमारा विश्वास शुरू हुआ। मम्मी ने कहा चलो इनको अंदर आने दो। पासवान अंदर आए। जब उन्होंने मेरे पापा को देखा कि किस तरह से वो बिस्तर के ऊपर थे, उनकी टांग से पस निकल रहा था, बहन चेन्स में बांधी हुई है, पता उस परमेश्वर के दास ने क्या किया? उन पास्टर का नाम है रामलाल, जो हरियाणा में है। उन पास्टर ने क्या किया? उन्होंने अपने घुटने टेके और प्रभु से एक बात कही। प्रभु से कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि आज इस परिवार में छुटकारे का दिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
आप तेल लेकर आए, उसको मसा करके आपको दूंगा, तो आप अपने पापा की टांग पर लगाइएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि टांग काटनी पड़ेगी, आपके पापा की टांग 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। मैं आपके सामने एक लिविंग टेस्टिमनी हूँ, एक जीवित गवाही हूँ कि परमेश्वर ने 1 हफ्ता भी नहीं आने दिया। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर बरकत देता है, वो आकाश के झरोखों को खोल देता है और इतनी बरकत देता है कि रखने के लिए जगह भी नहीं होती। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया। हमें 1 हफ्ता भी नहीं पड़ने दिया, 4 दिनों के अंदर हमारी आंखों ने चमत्कार को देखा। जो जख्म पापा का खुला हुआ था, हम दिन रात बोलते थे, प्रभु आपके लहू की जय, जिस तरह से हमें पास्टर जी ने सिखाया था। 4 दिनों के अंदर हमने अपनी आंखों से देखा कि पापा का जो जख्म खुला हुआ था, पस सूखना शुरू हो गया और वो जख्म जो खुला था वो बंद हो गया। हालेलुया! जिसको यीशु मसीह खोले उसको कोई बांध नहीं सकता, और जिसको वो बांधे उसको कोई भी खोल नहीं सकता। यीशु मसीह ने उस जख्म को बंद किया और आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। हमने पास्टर को फोन किया, हम बहुत खुश हो गए। वाह प्रभु, आपका चमत्कार हमारे घर में आ गया। है कोई ऐसा जो हमसे प्यार करता है कोई ऐसा जो हमारे दुख में हमारे साथ रहना चाहता है। हमने पास्टर को फोन किया, उन्होंने कहा प्रभु की आशीष आप पर आ चुकी है। उन्होंने कहा अपने पापा और अपनी बहन को चर्च में लाएं, इसी तरह से जैसे आप कलीसिया में है। कलीसिया लगी हुई थी, संडे का दिन था, और हम अपनी बहन को चेन्स में बांधकर चर्च के अंदर लाए। तो क्या हुआ, दुष्ट आत्माएं अनाउंस करने लगी और कहने लगी कि आज इस लड़की का और इस मेरे पापा का आखिरी दिन है, आज हम इनको लेकर जा रहे हैं, जिंदगी के लिए हम इनको खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने पास्टर को कहा इस तरह से, पास्टर ने वहां पर एक वचन बोला, उन्होंने कहा, ए मौत तेरा डंक कहाँ है? तुझे तो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर हरा दिया है। उन्होंने शैतान से कहा कि तू हारा हुआ है और आज एक बार फिर से तू हारेगा। और उन्होंने जब सारी कलीसिया ने, पास्टर ने प्रेयर की, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन 2004 प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन को एक नया जीवन दिया। हालेलुया! जहां पर वो अपने पापा को खोने वाले थे, अपनी बहन को खोने वाले थे, प्रभु ने उनको नया जीवन दिया। और वहां पर हमने कलीसिया में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह को 2004 में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। जिस बहन पर लोगों ने मजाक किया, जिस बहन पर लोगों ने उंगलियां उठाई, आज एक और गवाही बताना चाहती हूँ, उसी बहन की शादी एक पास्टर के साथ हुई है। हालेलुया! आमीन। और वो दिल्ली में सेवा करती है और प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे घर में हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, बरकतें आती गई, जहां पर हमने अपना घर भी खोल दिया था, आज प्रभु ने 2 बड़े घर दिए हैं। इतनी बरकत दी है, सच में आत्मिक, शारीरिक और हर तरह की बरकत। और मैं अपनी स्टडी कर रही थी तो प्रभु ने कहा कि आप मेरे वचन को सीखो। प्रीति, मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों के बीच में जाकर सेवा करो जो अब भी तुम्हारी तरह मुश्किलों में है। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो अपने हाथ में जहर लेकर बैठे हुए हैं। आज भी ऐसे परिवार हैं जो चाहते हैं कि हम मर जाएं, जिनके पास आस नहीं है, जिनके पास सिर्फ निराशा है। प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम उनके बीच में जाकर उनके बीच में आशा का वचन सुनाओ। मैंने अपनी स्टडी को छोड़ दिया, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट, जितना भी मैंने किया उतना करने के बाद प्रभु मुझे बाइबल कॉलेज लेकर गया। वहां पर मैंने परमेश्वर का वचन सीखा, वहीं पर परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया और सीधा जैसे मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया, प्रभु ने मुझे अपनी सेवा में डाल दिया। और आज अपने पंजाब में, अमृतसर में मैं एक चर्च चलाती हूँ जो मैं अपने घर में शुरू की है, जहां पर कि काफी औरतें और जब यंगस्टर्स आते हैं और उनके बीच में प्रभु मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज हमारा पूरा परिवार प्रभु की सेवा में है और प्रभु हमें इतना आशीषित कर रहा है कि आज बहुत से परिवार हमारे पास आके कहते हैं कि क्या आप भी हमें उस परमेश्वर के बारे में बता सकते हो जिन्होंने आपको इतना आशीषित किया। बाइबल में एक बात लिखी है, और मैं जल्दी, टाइम बहुत ले लिया मैंने, जल्दी कहना चाहूंगी। बाइबल में एक बात लिखी है कि यहोवा परमेश्वर को चख कर देखो कि वो कितना भला है। मैंने और मेरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को चखा और मैं इसी वास्ते आज आपके बीच में खड़ी होकर इस जीवित गवाही को दे रही हूँ कि सच में यीशु मसीह भला है। वो आज आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। जैसे आप कलीसिया में बैठे हैं, एक विश्वास के साथ बैठे, तो
तो आप जिस भी मुराद के साथ, जिस भी विश्वास के साथ आए हैं, आज आप अपनी बरकत को थोड़ी नहीं, झोलियां भर भर कर लेकर जाएंगे। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और पास्टर सलीम जी का और सारे पासवानों का जिन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना